बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप ठीक होंगे। आई एम आल्सो वेरी वेरी so far so good and start my story. मेरी बेटी की शादी हो गई और वो अपने घर आई थी। फिर वो एक दिन गुजार के चली गई, लेकिन मेरा दिल जो है वो मुतमईन नहीं था। और मुझे क्यों लग रहा था कि मेरी बेटी जो है वो खुश नहीं है मेरी खाला के घर। तो मेरी खाला जो है वो अम, अजीब तबीयत की मालिक थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अभी वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन अजीब व गरीब किस्म की अ, औरत थी। उसकी समझ नहीं आती थी हमको। और फिर मेरी छोटी सी बच्ची, अब उनकी एज ही क्या थी, 17 साल 18 साल थी। और उनको बर्दाश्त करना, बस वो तो मेरी बेटी का दिल अल्लाह जाने कि उस पे क्या बीतती थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहती थी। तो कहानी जब स्टार्ट हुई तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी बेटी बस अंदर ही अंदर घुल रही थी, और उसको हम याद आते थे, लेकिन वो चुप रहती थी। अगर वो कहती भी थी कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, तो वापसी उसको जवाब ही नहीं मिलता था। मतलब इतना वो औरत जो है इसको टॉर्चर करती थी। इंसान बोले ना कि नहीं जाओ या जाओ अपने माँ के घर, हफ्ता 10 दिन 15 दिन गुजर जाते थे। जब भी वो बच्ची बच्ची सेमी सेमी लहजे में बोलती थी कि मैं अम्मी के घर चली जाऊं, तो वो कह रही थी अपने शोहर से पूछो। हालांकि शोहर ने सब इख्तियार जो है ना अपनी अम्मी को दिया हुआ था। जो भी बात होती, जो भी होता, अपनी अम्मी से पूछते। अ, उसकी अम्मी भी पता नहीं प्यार तो बहुत करती थी पहले मेरी बेटी से, लेकिन जब शादी हो गई तो अचानक से ये लोग बदल गए। और हालांकि उसने अपने बेटे को रो रो के बुलवाया था बाहर कंट्री से। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है इस तरह, इसका रीज़न क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में बात आने लग गई, और मेरी बेटी भी मुझे बताने लग गई कि मम्मा ये रीज़न है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये मेरी खाला थी, और मेरे जो छोटे भाई हैं और इसकी बेटी, मेरी कज़न, मेरे छोटे भाई की वाइफ है, उससे शादी हुई थी। तो सारा कसूरवार ये मुझे ठहराते थे कि ये इस औरत की वजह से मेरी बेटी खुश नहीं है। मुझे क्या पता था कि बदला लेने के लिए ये मेरी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करवा रही है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अपनी भाभी को तंग नहीं किया था, और सारा जो है मलबा, सारा कसूर, सारा कसूरवार मुझे ही ठहराया जाता था। हालांकि मेरे भाई जो भी करते थे वो जो भी सलूक, जो भी बात, जो भी होती थी, वो मेरे भाई के मर्ज़ी से होती थी और किसी के मर्ज़ी से नहीं होती। कराची में वो लोग शिफ्ट हुए थे, हालांकि मैंने कहा भी था कि नहीं ले जाओ, लेकिन मेरे भाई जो थे वो दोबारा उसको गांव लेके गए थे। अपने वाइफ को रहने आए थे, उनका दिल नहीं लगा। तो उसकी अम्मी जो थी यहाँ पे रहती थी, मेरी खाला, उसने मुझे कसूरवार ठहराया, और मेरी जो भाभी हैं उसने भी मुझे कसूरवार ठहराया कि मेरी नंद ने मुझे कराची से भिजवाया गाँव।
تو اس وجہ سے نا جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس کی جو ہے سزا کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی سے شادی کروائی گئی اس کے بیٹے کی۔ تو کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور سیکنڈ جو ریزن تھا وہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے یہ چینل ریئل سٹوریز، انشاءاللہ اس میں بہت ساری ایسی سٹوریز آنے والی ہیں کہ انسان جو ہے نا حیران رہ جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کس کی سٹوری ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں ہماری فیملی میں، تو سب کے جو ہیں سٹوریز الگ الگ اس چینل میں آنے والی ہیں۔ تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ہو سکے تو آگے بھی شیئر کریں۔ یہ ہماری باتوں سے جو ہم اس چینل پہ کرتے ہیں، کیا پتہ ایک ایسی مظلوم عورت یا مظلوم بیٹی یا بہن کا بھلا ہو جائے، اور ان کی قسمت جو ہے وہ چینج ہو جائے ہماری ان باتوں سے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ، مطلب جو آگے بندہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بری چالوں سے، برے ارادوں سے بچائیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ دوسرا ریزن کیا تھا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔